अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। अब कह रहा है कि आपने क्या करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है एक ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल? एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें एक्स वाई 8 सेंटीमीटर है और एक्स वाई जी जो एंगल है यानी वाई के ऊपर वाई पर जो एंगल बन रहा है वो 55 का है। इसी तरह वाई एक्स जेड जो वाई एक्स पर एंगल बन रहा है वो 64 डिग्री है। उसके बाद जो नीचे की कुछ चीज़ें पूछ रहा है ये हम बाद में करते हैं। सबसे पहले हम ये करते हैं कि पहले जो ट्राइंगल है एक्स वाई जी ये वाली हम पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन लगानी पड़ेगी। कितनी लाइन लगानी पड़ेगी? 8 सेंटीमीटर की एक्स और वाई। एक्स पर हमारा एंगल 64 का बनेगा और वाई पर हमारा एंगल 55 का बनेगा। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। ये जी एक सबसे पहले एक लाइन लगाएंगे। लाइन लगाएंगे जी हम कितनी लाइन हमारी आ जाएगी 68 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी जी? 8 सेंटीमीटर की एक लाइन आ जाएगी दरमियान में। ये देखिए जी, यहाँ ज़ीरो से हम क्या करते हैं कि एक 8 सेंटीमीटर की हम लाइन लगा दी। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंड पॉइंट है और ये x है और यहाँ पे क्या है जी? y है। और कितनी लाइन हमने ड्रा की है? 8 सेंटीमीटर की हमने लिख ली। अब x पर उसने एंगल हमें 64 दिया हुआ है। x पर 64 एंगल दिया हुआ है। ये देखें y x z यानी x पर जो एंगल है वो 64 डिग्री है। तो हम 64 का एंगल बना लेते हैं। ये देखें, अब जब हमने इस 64 का एंगल बनाना है तो आपने इस चीज़ का ध्यान देना है कि यहाँ पर जो क्रॉस है आपका ये वाला, ये देखिए एक लाइन जूं है और एक लाइन जूं है। तो ये जो क्रॉस है आपका ये इस पॉइंट पर आना चाहिए और ये जो लाइन है ये इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए। तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट एंगल आ जाएगा। ये देखिए, ये जो इस क्रॉस पर मेरा आ गया जी पॉइंट और इस लाइन के ऊपर ये जो लाइन आ रही है ये बिल्कुल इस लाइन के नीचे आ गई है और 64 है। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ 60 है और यहाँ 70 है। ये वाली देखें, ये जो लाइन यहाँ से आगे जा रही है ये 60 है। 60 से आगे 1 2 3 4 ये देखिए ये पॉइंट मैंने लगा लिया 64 का। और अब मैं क्या करता हूँ कि एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ यूँ, यानी कि मेरी एक लाइन आ जाएगी और यहाँ पर एंगल जो है वो मेरा कितना है जी? 64 डिग्री है। ये एंगल मेरा 64 हो गया। अब यहाँ पर मेरा एंगल होना है 55 डिग्री। किस तरह? मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये देखें एक्स वाई जी यानी वाई लेटर दरमियान में इसके ऊपर ये देखें यूँ हल्का सा एक कैप्स है जो एंगल की क्या है कि आइडेंटिफिकेशन होती है। यानी वाई पर कितना बना है? 55। तो वाई पर हम 55 का एंगल बनाते हैं। ये वाई है तो वाई पर ये देखें जी मेरे पास आ गया 55। ये देखें ये क्रॉस जो है इस पॉइंट के ऊपर आ गया और ये वाली लाइन जो है इस लाइन के बिल्कुल ऊपर आ गई। और कितना एंगल बनाना है? 55 का। तो ये देखें जी हमारे पास ये 50 है और ये 60 है। ये देखें ये लाइन 55 की है। तो ये 55 का मैंने एक पॉइंट ले लिया और अब मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों को आपस में पॉइंट को जब ये अब क्या हुआ, ये जो पॉइंट है ये मेरे पास एक्स एच कर लो और वाई के कर लो। यानी कि वाई के जो है उसने एक्स एच को किस पॉइंट पर काट किया है? जो पॉइंट है वो क्या है? जेड है। यानी जेड पर उसने इस पॉइंट को क्या कर दिया? कट कर दिया। तो इस तरह हमारे पास ये वाला एंगल क्या आ गया? 55 डिग्री। अब जहाँ यहाँ तक जो हमारा काम था पहला वो हमने कर लिया जी कंप्लीट। कंस्ट्रक्ट एक्स ट्राइंगल एक्स वाई जेड साइज दैट एक्स वाई इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, वाई 55 एंड एक्स 64। यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब पहला जो वो हमें हमसे पूछ रहा है वो कह रहा है मैयर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ एक्स और जेड। एक्स और जेड जो है उसकी हमने क्या करनी है? लेंथ को मैयर करना है। एक्स और जेड की लेंथ को मैयर करना है। अब एक्स और जेड की लेंथ को मेजर करना है तो एक्स और जेड कौन सा है? एक्स ये है
और एक्स जी है और जेड जी है, इसकी लेंथ को हमने मेजर करना है। तो चलें जी हम इसकी लेंथ को मेजर कर लेते हैं। ये देखें जी, ये हमारे पास कितना आ रहा है, 7.5 आ रहा है। कितना आ रहा है, ये 7, ये देखिए 7 है, ये 8 है और ये इसकी दरमियान वाली लाइन है। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, 7.5 आ रहा है। तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, ये आ जाएगा जी 7.5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ, यहाँ लिख दो बेशक, लेंथ ऑफ किसकी, एक्स जेड इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। एक चीज हमने फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली, ये वाली एक्स जेड जो कि 7.5 आ गया। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर ड्रा करने हमने, कहां पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाई जेड के ऊपर। तो वाई जेड के ऊपर हम पहले परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ये वाई जेड है, और उसके बाद नेक्स्ट जो फर्दर काम है वो बाद में हम देखेंगे। तो हमने करना क्या है कि इसको हमने हाफ से ज्यादा खोल लेना है, हाफ से ज्यादा, ये देखें हाफ से ज्यादा खुला हुआ। एक आर्क आप बाहर लगाएं और एक आर्क आप इधर, यानी कि ये जो लाइन है वाई जेड, एक जो है इसके इस तरफ लगा और एक इस तरफ, यानी एक बॉर्डर के उस तरफ एक इस तरफ। अब आपने एक उस तरफ लाइन लगी एक इस तरफ। अब आपने क्या करना है कि इस तरफ आ जाना है। यहां पर देखो आपने क्या किया, रखा नीडल को, कंपास की नीडल को यहां रखा, और आपने क्या करना है कि पहले वाले को जो है उस, ये आर्क यहां से इधर कट लगा इसका, और इसी तरह यहां से इधर। अब देखें ये वाले नहीं कट कर रहे, तो आप ऐसा करेंगे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें। अब देखें एक आर्क 1 इधर मैंने लगाया और आर्क 1 इधर लगाया, इन दोनों को मैं 1 1 कह देता हूं। ये आर्क 1 है, ये भी 1 है। अब ये जो छोटा सा मैंने आर्क लगाया ये आर्क 2 है, इसी तरह ये छोटा सा आर्क 2 है। ये देखिए आर्क 1 को आर्क 2 ने इस जगह कैंसिल किया, इसी तरह आर्क 1 को आर्क 2 ने यहां से कैंसिल। ये जो आर्क 2 मैंने लगाया है, ये छोटी वाली लाइन लगाई है, ये कहां से लगाई है, ये मैंने ये जो कंपास है इसकी नीडल मैंने इस पॉइंट पर रखी और इससे लगाई है, यानी ऐसे रखा। मैं आपको फिर थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखें यहां रख के एक आर्क ऐसे लगा, और इसी तरह ये देखें यहां पर है, और एक आर्क यूं देखें ऐसे लगा। तो इस तरह मैंने क्या करना है कि इन दोनों पॉइंट को अब मैंने क्या कर लेना है जी, ज्वाइन कर लेना है। इधर से ये आ गया, इधर से ये आ गया, और यूं मैंने क्या कर दिया, इस लाइन को मैंने ड्रा कर लिया, और ये जो पॉइंट है इसको मैं क्या कह देता हूँ, यू कह देता हूँ। यहां तक तो उसने कहा था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करें, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने ड्रा कर दिया। अब मैं आपको पढ़ के दोबारा बताता हूँ। कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाई जेड सच दैट इट कट्स एक्स वाई, कह रहे हैं कि ये एक्स वाई को ये कट करे, बिल्कुल कट किए, यू पर कट किए। मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ यू वाई, ये जो यू से वाई तक लेंथ है, कह रहे हैं इसको मेजर कर लें यू वाई सच दैट यू इज द पॉइंट, कह रहे यू वो पॉइंट है, कौन सा, ये वाला, ये वाला, कह रहे यू वो पॉइंट है, यू इज द पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाई जेड, के ये देखें वाई जेड के ऊपर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो एक्स वाई को कट करता है, यानी जहां पर एक्स वाई को परपेंडिकुलर, जो आपका वाई जेड के ऊपर परपेंडिकुलर है, वो जिस जगह एक्स को कट कर रहा है वो आपका क्या है, पॉइंट यू है। और उसके बाद वो मेजरमेंट की बात करता है कि इनको क्या कर ले, ये मेरे पास जो आ रहा है ना यहाँ पर, ये मेरे पास तकरीबन 7.123, तकरीबन 7.3 आ रहा है लेंथ ऑफ, क्या लिख लो,
लेंथ ऑफ यू वाई, वाई वैसा कैपिटल लिख लो, इज इक्वल टू कितना था जी, 7.3 सेंटीमीटर। आई थिंक आपकी जो बुक है उसका कुछ हम चेक कर लेते हैं उसमें कितना आंसर है। उसमें 7.2 सेंटीमीटर है, इतना छोटा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी जो एक्चुअल मेजरमेंट है जिस हिसाब से बनी है वो आपने देखनी है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो आ रही है मेजरमेंट वो आ रही है कितनी जी, 7.3 सेंटीमीटर। तो हमने ड्रा कर ली। हो सकता है आपकी 7.1 आ जाए, 7.4 आ जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने वही लिखनी है जो आपकी है एक्चुअल। तो मेन चीज़ है कि आपका प्रोसीजर देखा जाना है, आपका कोई बिल्कुल एक यूँ स्केल रख के हर चीज़ उस तरह नहीं चेक की जाती है। जब जो भी एग्जामिनर होते हैं या टीचर होते हैं, जब वो देखता है ऐसी जैसी फिगर पे नज़र पड़ती है तो समझ आ जाती है कि ये क्वेश्चन ठीक है या गलत है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा।